विकासखंड धारचूला के बूदी क्षेत्र पंचायत से मंजुला बुदियाल निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हो गई हैं। अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि होनी बाकी है। उनके समक्ष खड़े विपक्षी आदित्य बुदियाल, जमन सिंह, धर्मेंद्र सिंह, कवित्री बुदियाल और अलका देवी ने अपने नामांकन मंजुला के समर्थन में वापस ले लिए हैं। अब मंजुला बुदियाल का निर्वाचन निर्विरोध तय हो चुका है। वो भाजपा नेता महेंद्र सिंह बुदियाल की पत्नी हैं। महेंद्र सिंह बुदियाल भी पूर्व में बरमसे क्षेत्र पंचायत के सदस्य रह चुके हैं। मंजुला बुदियाल पूर्व में जिला पंचायत की सदस्य और क्षेत्र पंचायत की सदस्य भी रह चुकी हैं। वहीं चर्चाओं का बाजार गर्म है। भाजपा नेता महेंद्र सिंह बुदियाल की पत्नी मंजुला बुदियाल ब्लॉक प्रमुख की संभावित उम्मीदवार भाजपा की तरफ से हो सकती हैं। जल संस्थान के लिए बरसात में बहुत बड़ा टास्क घटकोला पाइपलाइन। बता दें कि जल संस्थान की घटकोला में वाटर टैंक की सप्लाई पूरे खड़दार, गरब्याल खेड़ा, तहसील इत्यादि क्षेत्रों में होती है, जहां बरसात आते ही आपदाओं का दंश इन लाइनों को निगल जाता है। भारी बरसात से 5 दिन से उक्त लाइनें बर्बाद हो चुकी हैं। जल संस्थान की पूरी टीम यानी धारचूला के जल संस्थान की पूरी टीम के साथ जेई सुरेंद्र सिंह थापा भी मौके पर मौजूद हैं और उनके द्वारा लगातार कार्य करवा के 5 दिन के बाद घटदार का पानी आज सुचारू कर दिया गया है। जल संस्थान के द्वारा लगातार मेहनत करने के उपरांत जल घटदार, तहसील डांबगला व गरब्याल खेड़ा वार्ड को उपलब्ध होगा। ये बताया है सुरेंद्र सिंह थापा जेई जल संस्थान के द्वारा। साथ ही एई ने बताया है कि पक्की योजना की तैयारी की जाती है, परंतु स्रोत कहीं ना कहीं धारचूला के जल स्रोत जो कि पानी के स्रोत होते हैं वो इन्हीं नालों से प्राप्त होते हैं। इसलिए बारिशों के मौसम में नालों में पाइपलाइन रखना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए इसकी वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जाती है। आने वाले समय में जल निगम की जो लाइनें अभी सुचारू नहीं चल पा रही हैं, कहीं ना कहीं व्यवधान उनमें हो रहा है। जब वो लाइनें सुचारू रूप से चल जाएंगी और धारचूला बाजार को पूरी पानी की आपूर्ति होगी तो ये संकट टल जाएगा। आइए एई ने क्या कहा बताते हैं। स्ट्रक्चर तो हमें जो नालों में रहता है वहाँ पे पानी आएगा तो वो डैमेज होते ही रहेगा। अब हमारी जो ग्रेविटी वाली स्कीम रहेंगी उनमें हमारे छोटे चैम्बर्स ही बनते हैं और उसी के थ्रू हम लोग टेप करते हैं। अब कहीं कहीं पे हम एसडीपी पाइप भी यूज़ करेंगे जो टेम्परेरीली हमारी व्यवस्था सुचारू रखेंगे। अब गर्मियों के टाइम पे बाकी और टाइम पे तो पानी सुचारू चलेगा ही। इसके अलावा जो परमानेंट स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, अभी जैसे जल निगम द्वारा एक पंपिंग स्कीम बनाई जा रही है तो इनका स्ट्रक्चर भी बड़ा है। जो हमारा नदी में आपने शायद देखा होगा एनएचपीसी के पास पे बन रहा है, तो वहाँ से एक बार अगर हमारा पानी सुचारू हो जाएगा तो वो हम कह सकते हैं कि एक परमानेंट स्ट्रक्चर हमारे पास रेडी हो जाएगा। देखिए पहले तो अवैध वाला अगर मैं देखूँ तो अभी पूरा का पूरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो इसमें काम होना बचा है पूरे धारचूला नगर में काम होगा। तो उस टाइम पे जब भी ये काम भी वैसे निगम द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जैसे काम होगा तो उस दौरान हम लोग भी मौजूद रहेंगे। हमारी पूरी टीम रहेगी, जेई साहब रहेंगे, जो हमारे कर्मचारी हैं जिन्होंने फील्ड को अच्छी तरीके से जाना हुआ है वो भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे काम के साथ साथ हम लोग ये भी देख पाएंगे कि अगर किसी ने अवैध रूप से कनेक्शन बीच में से ले लिया है तो वो भी हम लोग उस पर कार्रवाई तब करेंगे। निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोरिया ने आज उप जिलाधिकारी वैभव कांडपाल के माध्यम से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा है कि 3 एम्बुलेंस की जगह एक खटारा एम्बुलेंस मुनस्यारी में तैनात की गई है। साथ ही मतकोट की एम्बुलेंस को भी बाहर भेजने का उन्होंने विरोध किया है और उन्होंने मांग की है कि जल्द ही मुनस्यारी में अल्ट्रासाउंड कैंप लगाओ, नहीं तो एक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। आज एसडीएम के माध्यम से भेजा डीएम को ज्ञापन। आपदा काल में 108 एम्बुलेंस सेवा को ठीक किए जाने तथा सीमांत में अल्ट्रासाउंड का कैंप लगाए जाने का लेकर आज उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को गया ज्ञापन। उन्होंने कहा कि मतकोट से गुंजी के लिए 108 एम्बुलेंस को भेज दिया गया है। इस क्षेत्र के रोगियों के साथ जो अन्याय सरकार कर रही है, 1 सप्ताह के भीतर अगर इस क्षेत्र की एम्बुलेंस को वापस नहीं बुलाया गया और अल्ट्रासाउंड की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा जन आंदोलन होने की स्थिति पर प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील विकासखंड मुनस्यारी में 108 एम्बुलेंस सेवा का बुरा हाल है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी का एम्बुलेंस खराब है
और ठप पड़ा हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मतकोट के एम्बुलेंस को गुंजी भेज दिया गया है। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेजम के एम्बुलेंस में टायर नहीं है। कहीं ना कहीं प्रशासन ने तकनीकी रूप से सारी खराब एम्बुलेंस मुंशियारी के भाग्य में पटक दी है। 55,000 की जनसंख्या के लिए मात्र एक एम्बुलेंस भी सही स्थिति में नहीं है। चंपावत में पिथौरागढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से 10 करोड़ से अधिक की ड्रग्स के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। बता दें कि चंपावत पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई 10 करोड़ 23 लाख 84 हजार की MDM म्याऊ म्याऊ नाम की ड्रग्स बरामद की गई है। 2 मुख्य आरोपी फरार। पुलिस सरगर्मी से कर रही है तलाश। वर्ष 2025 में 11 करोड़ रुपए की ड्रग्स चंपावत पुलिस पूर्व में बरामद कर चुकी है। चंपावत पुलिस ने SP चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 किलो 688 ग्राम MDM ड्रग्स नाम बरामद कर एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला के 2 पुरुष साथी फरार हो गए हैं, जिनकी पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। चंपावत पुलिस की इस बड़ी सफलता पर IG कुमाऊं रिद्धिमा अग्रवाल ने पुलिस टीम को 20,000 के नगद पुरस्कार से नवाजा है। SP चंपावत अजय गणपति ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया, बरामद ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ 23 लाख 84 हजार रुपये है। ड्रग फ्री देवभूमि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक संकल्प है, उसके क्रम में जनपद चंपावत पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में जो आज सुबह जनपद चंपावत पुलिस तथा जनपद पिथौरागढ़ पुलिस की टीम माननीय IG मैडम के निर्देशन के अनुसार इसमें हमने 5 किलो 688 ग्राम MDMA नामक एक ड्रग का सीजर किया हुआ है। इसमें एक महिला जिसका नाम ईशा है, पत्नी राहुल कुमार, इनको गढ़ीकोट के पास से अरेस्ट किया गया है और उनके पास से ये माल बरामद हुआ था। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त हैं, ईशा कुमार तथा राहुल कुमार और कुणाल कोहली। इसके बैकड्रॉप में अगर हम लोग जाए तो कुछ दिन पूर्व थाने पुलिस द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कर उसके बैकवर्ड लिंकेजेस में पिथौरागढ़ में एक क्लैंडस्टाइन लैबोरेटरी जो गोपनीय प्रयोगशाला होती है, उसको बस्ट किया गया था। इसके बस्ट करने के उपरांत जनपद चंपावत और पिथौरागढ़ पुलिस की टीम्स ने लगातार जो लोकल सस्पेक्ट्स थे उनका चिन्हीकरण तथा उनके साथ पूछताछ, उनके ऊपर सर्वेलांस तथा सूचनाओं का संकलन की कार्रवाई चल रही थी। उसी के क्रम में जब ये सूचना प्राप्त हुई कि इस तरीके का कोई एक ऑर्गेनाइज रैकेट इस जनपद में और पिथौरागढ़ जनपद से ऑपरेट हो रहा है, उसके बाद पुलिस लगातार चेकिंग में कार्यरत थी। आज भी सुबह पंचायत चुनाव के दृष्टिगत भी हमारी रेगुलर चेकिंग चलती है, तो उसी के चेकिंग के दौरान एक महिला जिसका नाम ईशा कुमार है, उक्त महिला बढ़ते पुलिस के प्रेजेंस और बढ़ता पुलिस के सर्वेलेंस से डरते हुए उसने अपने पति के कहने पे, राहुल कुमार के कहने पे, जो ये MDMA ड्रग जो उनके पास बरामद हुआ है, इसको ये शारदा नहर में फेंक के ठिकाने लगाने के उद्देश्य से लेके जा रही थी। तो जब ये सस्पिशियस मूवमेंट लगी तो हमारी SOG टीम्स और थाने की टीम द्वारा वहाँ पे उनका चेकिंग किया गया और स्पॉट पे उस ड्रग को ड्रग किट के द्वारा टेस्ट किया गया। तब इसका बेसिक अल्कोलॉइड कैटेगरी का ड्रग का होना पाया गया। उसी के क्रम में ये मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई जारी है। ये जो ड्रग्स है, इनका उद्देश्य ये था कि अब जो बड़े महानगर है देश में, जैसे ठाणे, मुंबई, पुणे या अन्य महानगर, UP के भी जो महानगर है, वहाँ पे बेचने के इरादे से इन्होंने बनाया था और एक ट्रांजिट के तौर पे उन्होंने ये टनकपुर में लेके आए थे और यहाँ से ये बेचने के इरादे से लेके जाने वाले थे। इस ड्रग्स की कुल कीमत जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य है, उस हिसाब से 10 करोड़ 23 लाख 84 हज़ार आकी गई है। अग्रिम कार्रवाई अभी भी जारी है। हमारी दोनों जनपदों की टीमें लगातार इसमें लोकल सस्पेक्ट्स को सर्वेलांस पे ले रही है, उनके साथ पूछताछ कर रही है। जिनका भी नाम आएगा, जिनके भी खिलाफ इसमें साक्ष्य मौजूद रहेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत चुनाव विनोद गोस्वामी के निर्देशों के क्रम में जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपादन करने हेतु
शनिवार को डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ में समस्त आरओ एआरओ पीठासीन अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल मजिस्ट्रेट एवं कार्मिकों को व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक 2 चरणों में प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनरों द्वारा दिया गया। बता दें कि ये ट्रेनिंग 12 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक चलेगी। प्रशिक्षण के दौरान जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के अभिनव प्रयासों के तत्वाधान में मतदान की प्रक्रिया एवं प्रपत्रों की जानकारी भी बारीकी से दी जा रही है। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी त्रिस्तरीय पंचायत 2025 विनोद गोस्वामी ने प्रशिक्षण के दौरान समस्त आरओ एआरओ पीठासीन अधिकारियों सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेटों एवं कार्मिकों को मास्टर ट्रेनरों से कहा कि चुनाव प्रक्रिया एक संवेदनशील प्रक्रिया है, जो दायित्व सौंपा गया है उसका अनुस्मरण करते हुए कार्य करें। देखिए, हमारे जनपद में जो 8 ब्लॉक हैं, अलग अलग ग्रुप्स बना करके हम लोग जो है इनके 4 दिनों की अलग अलग ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग जो है 2 चरणों में चलेगी। प्रतिदिन जो है एक बार जो व्यवहारिक प्रशिक्षण है मतपेटिका का और अन्य प्रपत्रों का, और दूसरा जो एक थियोरेटिकल प्रशिक्षण है ये यहाँ पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिया जा रहा है। सभी कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं। आने वाले अभी आज कल परसों और नरसों 4 दिन के लिए ये प्रशिक्षण है। इसके बाद एक ये जो अभी पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रथम के बाद इन सभी का जिस दिन इनका पार्टी मूवमेंट होगा उस दिन संबंधित ब्लॉक में भी प्रशिक्षण होगा। तो ये 2 स्तर का एक प्रशिक्षण होगा और सभी लोग जो है मनोयोग से प्रशिक्षण कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं इनकी कर रखी हैं हमने। Please do like, share and subscribe DCL News.